बेटा, तो अब मोड में कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा टॉपिक है मोर देन सीरीज। ठीक है, मोर देन सीरीज हम मीन में भी कर चुके हैं, मीडियन में भी कर चुके हैं, अब है मोड की टर्म। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स दिया होता है और सी एफ के मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसको पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल और नॉर्मल एक्स में लेके आना होता है। मोर देन के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पहली दो वैल्यूज का गैप कितना है। ठीक है, ये 330 है, ये 340 है, 10 का गैप है। जितना गैप होगा पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में, इसको बेस मान के उतना ही आगे को बढ़ जाना है। सो 332, अब इसमें 10 ऐड किया कितना हो गया 340। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लोअर लिमिट आ गई और अपर लिमिट आ गई। तो इसी तरह से हर बार ऐसे ही चलते आना है। 340 में 10 ऐड किया तो 350 हो गए। सो 350 में 10 ऐड किया तो 360 हो गए। फिर 360 टू 370, 370 टू 380, 380 टू 390 और 390 टू 400। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्स क्रिएट हो गया। सी एफ से एफ बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी। तो 520 माइनस 470, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू में माइनस करते जाना है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 520 माइनस 470, तो ये हमारा आ जाएगा 50। 470 माइनस 399, तो ये हमारा आ जाएगा 71। 399 माइनस 210, ये आ जाएगा 189। 210 माइनस 105, तो ये आ जाएगा 105। तो 105 में से 45 माइनस करनी आ जाएगा 60। 45 में से 7 माइनस करना आ जाएगा 38 और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक्स और एफ क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर ये सम बड़ा है तो ग्रुपिंग टेबल, एनालाइजिंग टेबल, और अगर ये सम 2 नंबर या छोटा सम है कोई, तो फिर हम बाय सेक्शन मेथड भी लगा सकते हैं। तो लाइन लिखेंगे, बाय इंस्पेक्शन मोड लाइज बिटवीन। अब ये मोड लाइज बिटवीन कहां करेगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 189, तो ये हमारा लाई करेगा 350 टू 360। सो 350 टू 360, इसका मतलब आपका आंसर या 350 है या 360 है या उसके बीच की कोई वैल्यू है। तो अब मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, Z इज इक्वल टू L प्लस D1 ओवर D1 प्लस D2 इंटू C। लोअर लिमिट 350 प्लस D1 के लिए 189 माइनस 71, तो ये आ जाएगा 118 ओवर 189 में से 105 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 118 प्लस 84। क्लास इंटरवल कितना है 10 का। तो इस तरीके से जो भी हमारी क्लास है ऊपर वाली माइनस करो D1 आ जाएगा, उससे नीचे वाली माइनस करो फ्रीक्वेंसी तो D2 आ जाएगा। तो ये 350 प्लस 1180 हो गया और नीचे 118 प्लस 84 करके 202 आ गया। तो डिवाइड करके प्लस करके आ जाएगा 355.84 आंसर मोड का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो मोर देन सीरीज में। तो अब है हमारे पास मोड में लेस देन सीरीज। तो लेस देन सीरीज भी इसके साथ एक्स के साथ सी एफ की फ्रीक्वेंसी गिवन होगा आपके पास, उसको पहले आपको अरेंज करना होगा सिंपल सीरीज में। तो एक्स कैसे बनेगा, इन दोनों रकमों का गैप देखो, जितना गैप है उतना ही 15 को बेस मान के हमने पीछे को चले जाना है। तो दोनों में कितना गैप है 10 का। अब 15 में से 10 माइनस कर कितने आ जाएंगे हमारे पास 5, तो ये होगा 5 टू 15, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95। और फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, पहली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, ये एज इट इज लिख देना है। और फिर 14 में से, अब नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करना है। 14 में से 8 माइनस करो, ये आपका आ जाएगा 6। फिर 24 में से 14 माइनस करो, ये आ जाएगा 10। फिर 36 में से 24 माइनस करो, ये आ जाएगा 12। फिर 56 में से 36 माइनस करो, ये आ जाएगा हमारे पास 20। फिर 68 में से 56 माइनस करो, ये आ जाएगा 12। फिर 73 में से 68 माइनस किया, ये आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा हमारे पास 2।
तो इस तरह से हमने लेस देन सीरीज का एक्स और सी एफ को कन्वर्ट कर लिया सिंपल सीरीज एक्स में और फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद सेम वही बात कि अगर आपका ये सम बड़ा है तो आप ग्रुपिंग टेबल बनाओगे, एनालाइजिंग बनाओगे, अगर छोटा है तो फिर सिंपली बाय इंस्पेक्शन मेथड यूज करोगे। इसमें फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20, और इसका लिमिट कौन सी होगी, मोड क्लास होगी 45 to 55। हम लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मोड लाइज बिटवीन 45 to 55, और उसके बाद मोड का फॉर्मूला L प्लस D1 ओवर D1 प्लस D2 इंटू C। तो लोअर लिमिट कौन सी है 45, तो D1 के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी है मोड क्लास की उससे ऊपर वाले माइनस करो, तो ये 20 में से 12 माइनस किए ये हमारे पास आ गए 8 ओवर 8 प्लस 20 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास फिर अगेन आ गया 8, ठीक है। और क्लास इंटरवल कितना है 10 का, सो 45 प्लस 80 डिवाइड बाय 16, तो ये हमारा आ जाएगा करके 50 आंसर। तो इस तरह से आप लेस देन सीरीज भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी बेटा, तो आज मोड के टॉपिक के अंदर हम करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टॉपिक हमने मीन में भी किया हुआ है, मीडियम में भी किया हुआ है और मोड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ये देखो आपके सामने एक्स और एफ ऐसे गिवन होगा और इस सम में देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, दैट इज सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी सम। तो इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो मोड जरूर गिवन दिया होगा, साथ में 14.67 इसका मोड गिवन है। तो हमने ये ढूंढना है कि यहां पर फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो क्योंकि मोड का सम है तो इसमें हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे पहले मोड क्लास ढूंढेंगे कि कहां पर है। तो मोड गिवन है 14.67, तो ये 14.67 हमने x में ढूंढना है कि ये मोड 14.67 x में कहां लाया करता है। तो वो होगा 14 to 16, क्योंकि 14 कहां है 14 और 16 के बीच में। तो ये हमारी मोड क्लास आ गई। हमने यहां लिखना है गिवन मोड इज इक्वल टू 14.67 लाइज बिटवीन 14 to 16। तो मोड का फॉर्मूला लगाएंगे z इज इक्वल टू L प्लस D1 ओवर D1 प्लस D2 इंटू C। मोड हमारे पास गिवन है कितना 14.67 और लोअर लिमिट कौन सी है 14 और 16 में 14 इधर आ गई। D कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पहले कर चुके हैं कि जो मोड क्लास है उससे ऊपर वाली वैल्यू उसको माइनस कर दो तो D1 आ जाएगा, उस मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली माइनस हो तो D2 आ जाएगा। तो 24 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 3 ओवर D1 अगेन 3 आ गया प्लस अब 24 माइनस f, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिख लेंगे 24 माइनस f और क्लास इंटरवल कितना है हमारा, जो गैप है 2 का, तो ये हमारा आ गया 2। अब ये देखो 14.67, ये 14 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 14.67 माइनस 14 और इधर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 6 ओवर 3 प्लस अब ये यहां पर भी आप कर सकते हो, चलो हम वैसे लिख लेते हैं 24। अब 24 को 3 में प्लस करेंगे माइनस f आ जाएगा। अब ये माइनस करके आ गया 0.67, 6 ओवर ये आ गया 27 माइनस f और ये वैल्यू इधर ले आएंगे हम ऐसे, तो 0.67 27 माइनस f इज इक्वल टू 6। अब 0.67 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, ये आ जाएगा 18.09 माइनस ये 0.67 को f से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 0.67 f इज इक्वल टू 6। अब ये वैल्यू हम उधर लेके जा सकते हैं, तो जब उधर लेके जाएंगे माइनस की हो जाएगी, माइनस 0.67 f इज इक्वल टू 6 माइनस का आ जाएगा 18.09। अब 6 में से 18.09 माइनस किए तो हमारा यहां आ जाएगा माइनस का 0.67 f और ये माइनस करके हमारा आ गया 12.09 माइनस का। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, यहां दोनों कट गए।
अब ये 67 जो है 0.67 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 0.67, तो f की वैल्यू आ जाएगी 18.04। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं रहती है, इसको हम ये अप्रोक्सीमेट लिख लेंगे साथ में, क्योंकि हमारा आंसर 18.04 आया, इसको होल पूरा नंबर बना देंगे तो ये बन जाएगा 18, तो ये फ्रीक्वेंसी का हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, इस तरह से हम सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब है मोड की मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, ये देखो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहां पर और यहां पर फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने पहले मीन में और मीडियन में किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, वो सेम रहता है हमारा, चाहे मीन हो, मीडियन हो और मोड हो। वो कैसा कि पहले हमें इसका टोटल कर लेना है, तो इसका टोटल आ गया 300 प्लस f1 प्लस f2। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है नंबर 500, तो हमने इस तरह से लिखना है कि ये 500 जो है वो किसके बराबर है, 300 प्लस f1 प्लस f2 के बराबर। अब ये 300 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो f1 प्लस f2 किसके बराबर हो गया, 500 माइनस 300, तो f1 प्लस f2 आ गया 200। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 ले लेना है। तो जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, तो इस तरह से सॉल्व करना है। पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा, चाहे मीन हो, मीडियन हो और मोड हो। अब क्योंकि मोड का सम है, तो हमारे पास मोड गिवन है 88, हम यहां लाइन लिखेंगे, गिवन मोड इज इक्वल टू 88 लाइज बिटवीन, कहां पर लाई करता है 88, 80 to 100 में, तो ये आ जाएगा 80 to 100। तो मोड का फॉर्मूला L प्लस D1 ओवर D1 प्लस D2 इंटू C। मोड हमारे पास गिवन है 88 इज इक्वल टू, लोअर लिमिट हमारी कितनी है 80 प्लस D1 के लिए जो हमारी मोड क्लास आई उसकी फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली माइनस कर देंगे। अब ये लिखेंगे 250 माइनस f1, D1 आ जाएगा 250 माइनस f1, तो 250 माइनस f1 प्लस D2 के लिए क्या करेंगे, उससे नीचे वाली माइनस कर देंगे, 250 माइनस f2, तो यहां आ जाएगा 250 माइनस f2। क्लास इंटरवल कितना है 20 का, तो यहां आ जाएगा 20। अब ये 80 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 88 माइनस 80 इज इक्वल टू, तो 20 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 20 ये आ जाएगा 5000 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय f1, तो आ जाएगा 20 f1 ओवर, अब यहां पर 250 प्लस का है और यहां भी 250 प्लस का है, तो 250 प्लस 250 कितना हो गया 500। तो यहां माइनस f1 है, यहां माइनस f2 है, हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे f1 प्लस f2। ठीक है, तो ये स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये याद रखना है कि माइनस कॉमन निकाल के f1 प्लस f2 लिख लेना है। अब यहां पर हमारा कितना आ गया 8 इज इक्वल टू, तो ये ऊपर वाला सेम 500 माइनस 20 f1, अब यहां नीचे क्या करेंगे 500 माइनस, अब ये देखो f1 प्लस f2 की वैल्यू यहां पर हमने निकाली है, कितनी है 200, f1 प्लस f2 200 है, हम यहां पर लगा लेंगे 200। ठीक है, अब 8 इज इक्वल टू 5000 माइनस 20 f1 ओवर, कितना माइनस करके आ गया 300। अब ये 300 8 के साथ हम यहां इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 5000 माइनस 20 f1, तो 8 को 300 से मल्टीप्लाई करो 2400 हो जाएगा, तो इधर 5000 माइनस 20 f1, तो 20 f1 इधर ले आओ और 2400 उधर ले जाओ, तो ये 20 माइनस f1 का जो इधर प्लस आ जाएगा, 20 f1 इज इक्वल टू 5000 माइनस 2400, तो ये माइनस कर दो आपस में, तो 20 f1 इज इक्वल टू, ये माइनस करके हमारा आ जाएगा 2600, तो f1 की वैल्यू निकालेंगे 2600 माइनस 20, तो f1 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 130। ठीक है, तो हमारी एक वैल्यू f1 की आ गई,
इस F1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहां पर 130 पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर 130 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 और F2 की वैल्यू 200 माइनस 130, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास F2 की वैल्यू 70। तो दोनों वैल्यू आ गई, F1 की आ गई 130, F2 की आ गई 70। तो इस तरह से डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम सॉल्व करेंगे।